आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक नया दिन, एक नई रोशनी को दिया है ताकि हम उसके वचनों को सुन सके, उसके नक्शे कदम पर हम चल सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नया सुनहरा मौका को हमें प्रदान किया। हालेलुया। आइए सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। आज का वचन है भजन संहिता उसका 127 अध्याय, उसका हम पहला पद को हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हाँ मेरे प्रिय बहनों, आज संसार में बहुत कोई अपने घर को बना रहे हैं, लेकिन अपने घर को हम कैसे बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, इसका जानकारी लोगों के पास नहीं है। और अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी ज्ञान के ऊपर भरोसा रखकर वे अपनी बुद्धि को लगाकर वे अपने घर को, अपनी सुरक्षा को करते हुए वे चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ तौर से कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हाँ, एक समय ऐसा आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपको पता चलेगा कि मैंने जो घर बनाया इसका कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। ये तो बेकार हो गया, ये तो नष्ट हो गया। हालेलुया। उस समय हमें पछताना पड़ेगा। हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, दो मनुष्य और दोनों ने घर बनाया, एक चट्टान पर घर बनाया और एक बालू पर घर बनाया। और हम देख पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वे दोनों कैसे क्या हुए कि एक ऐसा समय आया, दोनों ने परिश्रम किया, दोनों ने खूब मेहनत किया, दोनों ने सही से अपने घर को सुंदर से बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन एक ऐसा समय आया, आंधी आई, तूफान आई और बाढ़ें आई और वो घर को क्या हुआ, दोनों में टकराई। हालेलुया। उस घर से दोनों में टकराई और दोनों टकराने के बाद हम क्या देखते हैं, जिसने बालू पर घर बनाया, मतलब संसार पे घर बनाया, वो टूट गया, और जिसने चट्टान पर घर बनाया वह घर बचा रहा। हालेलुया। हमारा चट्टान कौन है? यीशु मसीह जो है हमारा चट्टान है। हम उसके वचन को जब हम सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसके रास्ते में हम जब चलते हैं तो हम एक अपना घर कहाँ बना रहे हैं, हम चट्टान पर घर बना रहे हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर की बातों को सुनकर जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमारा घर कैसा बन रहा है, मजबूत, और हमारे घर में कोई भी शैतान, कोई भी शत्रु अटैक नहीं कर सकता है, कोई भी हमारे जीवन के साथ हमारा खिलवाड़ नहीं कर सकता है, बल्कि हम देख पाते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर का सुरक्षा है। हमारा घर जो है बहुत मजबूत है। हाँ मेरे प्रिय बहन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि हमें घर जो बनाना है, हम अपने घर को किस तरह से बनाना है, परमेश्वर के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर, और परमेश्वर के वचनों को सुनकर हमें बनाना है। नहीं तो समय, एक ऐसा समय आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं, जो हम करने की कोशिश करते हैं, हमारा किया हुआ प्लान, हमारा किया हुआ बुद्धि के से रचा हुआ कोई भी चीज़, वो एक दिन ना एक नष्ट हो जाएगा। और हम सब कुछ भी नहीं है बिना परमेश्वर के। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब जीवित हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों से बातचीत करता है। परमेश्वर वार्निंग देता है इस वचन के द्वारा कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हमें परमेश्वर के साथ होकर के अपने घर को बनाना है। ये घर हमारा जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और हम जब घर को बनाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। बिना उद्देश्य के हम अपने घर को ना बनाएं। बिना उद्देश्य के हम अगर कोई काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो व्यर्थ ही आएगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई काम जब हम करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए उद्देश्य को रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए बिना उद्देश्य का कोई काम को नहीं किया जाता है। अगर आप अपने घर को बनाने के लिए सोच रहे हैं, घर मतलब अपने जीवन को बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप अपने जीवन को बनाने से पहले उद्देश्य को पहचानना ज़रूरी है, उद्देश्य को रखना ज़रूरी है। क्या आप संसार के लिए घर बनाना चाहते हैं, संसार के जैसा जीवन जीना चाहते हैं,
कि आप परमेश्वर के जैसा जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के नियम कानून में बढ़कर परमेश्वर के अनुसार घर बनाना चाहते हैं। इस चीज़ का डिसीज़न परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहते हैं कि यहोवा घर ना बनाए तो उसका बनाने वाला व्यर्थ है। इसीलिए हमें परमेश्वर पर अपनी सारी बातों को सौंपना और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सबों का कर्तव्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनकर हमें चलना ही हमारे लिए सबों के लिए लाभ है। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, हे प्रभु, हम सब तेरे ऊपर भरोसा रख के अपने हर काम को करें और तेरे ऊपर भरोसा रख कर तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीने के लिए हम सबको अनुग्रह दे। तेरे वचन को पा करके तेरे वचन के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, तेरे वचन को समझकर अपने जीवन को, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, हर एक चीज़ों से भर देने के लिए हम सबों को मदद कीजिए, सहायता कीजिए। आपकी दया, आपकी आशीष, आपका उपस्थिति हमारे घर पर होने के लिए, हमारे जीवन में होने के लिए, हमारी हर बातों में होने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, अगर आप घर ना बनाए तो हमारा हर एक परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए प्रभु, हम तेरे हाथों में अपने आप को सौंप कर आपके वचन के आधार पर चलकर आपके वचन के अनुसार अपने घर को बनाने के लिए हम सबों को ज्ञान और बुद्धि अपनी आत्मा से भर, हमारी आंखों को खोल, अपनी आत्मिक आंखों को खोल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, दुनियादारी बातों को समझने के लिए और अंधकार की बातों को समझने के लिए, मोह माया की बातों को और संसार की सारी बातों में जो भी परमेश्वर लोगों को भटकाती है, अंधकार की बातें, उन बातों को समझकर बुझकर प्रभु तेरे मार्ग पर हम लौट आने के लिए, अपने मन को फेर कर हम तुझ में ध्यान लगाने के लिए, जो बातें आपसे दूर करती है उन बातों से हम परमेश्वर दूर हटकर तेरी ओर अपने आप को, नज़र को करने के लिए हम सबों को सहायता कर, मदद कर, ताकि दुनिया की सुंदरता, दुनिया की पैसा, मोह माया में हम जाकर हम तेरे रास्तों को हम भूल ना जाए, हम तेरे मार्ग को भूल ना जाए, तेरे कार्य को करना भूल ना जाए परमेश्वर। अंत में ऐसा ना हो कि हम नाश हो जाए, हम नष्ट हो जाए, बल्कि परमेश्वर अंत में हम खड़े रहे डट के और हम डटे, अंत में हम परमेश्वर आपके संग डटे और अड़े रहने के योग्य बनने के लिए हम सबको सहायता कर, मदद कर, हमारे विश्वास को बढ़ा और निरंतर हम आपके साथ चलते रहने के लिए अनुग्रह दीजिए, मदद कीजिए। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी मान सम्मान, गौरव हम आपको देते हैं। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मांगते पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। सबों को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।